अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज जो वाक़या मैं आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूंगा ये हमारे एक करीबी दोस्त तारिक भाई ने हमें भेजा है। ये किस्सा तारिक के छोटे भाई माजिद के साथ पेश आया था जब माजिद की उम्र 17 साल की थी। तारिक भाई की फैमिली कराची के इलाके कोरंगी में रिहाइश पजीर थी। तारिक भाई का छोटा भाई माजिद बहुत ही खुश मिजाज लड़का था। वो हर एक से जल्दी घुल मिल जाता था और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में अपने हंसमुख स्वभाव के कारण बहुत ही मकबूल था। माजिद को सैरो तफरी का बहुत शौक था और अक्सर अपने दोस्तों और कज़नों के हमरा कहीं न कहीं सैरो तफरी में मुब्तला रहता। आज मंगल का दिन था। माजिद को पता नहीं क्या सूझी कि वो कहने लगा कि आज तो मैं अरशद मामू के घर जा रहा हूँ। मामू के बेटे से काफी अरसा हुआ मुलाकात ही नहीं हुई। वहाँ जाकर उसको सरप्राइज दूंगा और हम दोनों पार्क जाकर फुटबॉल भी खेलेंगे। फिर माजिद साहब अपने प्लान के मुताबिक मामू के घर निकल पड़े और पूरा दिन अच्छे से गपशप और खेल कूद में बिताने के बाद अब वापस आने की तैयारी में जूझ गए। जू के मामू का घर माजिद के घर से खासा दूर था। वापस घर आते आते उसको बस में पौना घंटा तो अमूमन लग ही जाता था। आज माजिद को मामू के घर से निकलने में पहले से ही देर हो चुकी थी। उसको बामुश्किल एक बस मिल गई जो कि अब उसके घर के पास वाले स्टॉप पर तो नहीं रुकेगी मगर उसे एक स्टॉप पहले तक लाजमी ले जाएगी। माजिद दौड़ता हुआ बस में चढ़ गया और सोचने लगा कि चलो खैर है, आज हमेशा की तरह घर तक जाने वाली बस तो ना मिल पाई पर कम से कम ये तो मिल गई। आज थोड़ा पैदल ही चल कर अपने घर चले जाएंगे। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि वो वक्त पर पहुंच गया। अगर वो मजीद 5 मिनट लेट हो जाता तो उसे ये आखिरी बस भी नसीब ना होती। बस ने अब माजिद को अपने आखिरी स्टॉप पर उतार दिया था मगर माजिद की मंजिल अभी दूर थी। अब उसको तो बाकी का सफर पैदल ही करना था। माजिद जू के काफी एक्टिव था इसलिए उसने बेतकल्लुफी से चलना शुरू कर दिया और खुद में मगन बस चले जा रहा था। अभी माजिद ने बामुश्किल थोड़ा ही फासला तय किया होगा कि अचानक से उसको एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चला आ रहा है। इत्तेफाक से उस रास्ते पर काफी कम रोशनी थी और फिर माजिद पीछे मुड़ कर देखने लगा कि भला कौन है जो रात के इस पहर पैदल चलता आ रहा है। तो उसे एक दरमियाने कद की आम सी औरत दिखी जिसने साड़ी पहन रखी थी और लिबास और अपने तर्जे अंदाज से गैर मुस्लिम मालूम हो रही थी। उस औरत ने माजिद के करीब आकर किसी मकाम का पता पूछा लेकिन माजिद को पूरी तरह उस मकाम के मुतालिक इल्म ना था मगर माजिद ने मदद की गर्ज से सोचा कि रात के इस पहर बेचारी अकेली कहाँ ढूंढेगी। तो माजिद ने उस औरत को दरख्वास्त की कि बहन आप मेरे साथ चलिए, मैं ये पता ढूंढने में आपकी मदद करता हूँ। गहरे अंधेरे के कारण माजिद सिर्फ उस औरत की गहरी आवाज ही सुन पा रहा था मगर माजिद अब तक मुकम्मल तौर पर उस औरत का चेहरा नहीं देख सका था। फिर उस औरत ने माजिद की पेशकश को कबूल किया और माजिद के पीछे पीछे चलने लग पड़ी और एक मकाम पर पहुंचकर माजिद पीछे मुड़ने लगा ताकि वो उस औरत को बता पाए कि हम जिस जगह की तलाश में है वो करीब करीब में ही वाक़ है। लेकिन वो औरत तो अब माजिद के पीछे थी ही नहीं, वो मुकम्मल गायब हो चुकी थी। माजिद ने ख्याल किया कि हो सकता है कि उस औरत को मुझ पर एतबार ना हो और उसे लग रहा हो कि मैं कहीं उसे किसी गलत मकाम पर तो नहीं ले जा रहा। शायद इसीलिए वो औरत डर कर फरार हो गई हो। माजिद ने ज्यादा इस बात पर ध्यान ना दिया और अपने में मगन होकर टहलते टहलते 12:30 तक अपने घर पहुंच गया। पैदल चलने के कारण वो बहुत थकान महसूस कर रहा था इसलिए पहने हुए कपड़ों में ही बिस्तर पर गिर पड़ा और पलक झपकते ही गहरी नींद सो गया। अगले दिन माजिद हर रोज की तरह सुबह 8 बजे नहीं उठा और देर तक बस सोता ही रहा। हत्ता कि अब शाम हो चुकी थी तो घर वालों ने उसको जबरदस्ती उठाया कि माजिद बेटा उठ जाओ, पूरा दिन गुजर चुका, आपने कुछ भी खाया पिया तक नहीं है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी। घर वालों के इसरार पर माजिद बहुत मुश्किलों से उठा। उसके जिस्म में दर्द हो रहा था, उसके लहजे में तब्दीली वाज़े दिख रही थी और उसकी आवाज भी काफी अलग और भारी भारी सी लग रही थी और चेहरे का
रंग भी काला सियाह हो रहा था। वालिदा के बेहद इसरार पर माजिद ने खाना तो खाया मगर काफी थोड़ा सा ही खाकर वो उठकर ये कहते हुए सबसे चला गया कि बस मेरा दिल नहीं चाह रहा है और खाने का। अब माजिद के घर वाले वक्त के गुजरते साथ महसूस कर रहे थे कि उसकी हरकतों में भी तब्दीली आ चुकी थी और वो अचानक से बहुत अजीब अजीब सी बातें करने लग जाता था, जैसे कि देखो देखो वो आ गई, वो वापस आ गई, देखो देखो उस औरत को उस अलमारी के ऊपर जाकर बैठ गई है, देखो सब उसके मुंह से खून की बूंदें कैसे टपक रही है, अम्मा बचा लो मुझे, वो मुझे गुस्से से देख रही है और मुझे कह रही है कि मुझे मार देगी और फिर मेरा खून पी जाएगी, उसके काले नाखून मुझे बहुत चुभते हैं अम्मा, मुझे बचा लीजिए। घर के सब अफराद माजिद की इस तरह की गुफ्तगू से परेशान हो गए थे क्योंकि माजिद एक समझदार लड़का था और वो कभी भी ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं करता था, मगर अब अचानक से ऐसी गुफ्तगू सुनकर घर वाले हैरान हो जाते और सोच में पड़ जाते कि आखिर क्या माजरा है। माजिद अक्सर कहता कि वो औरत घड़ी के कांटे पर जाकर सो गई है तो घर वाले यकीन नहीं कर पाते थे कि भला एक औरत घड़ी के इतने पत्ते से कांटे पर कैसे सो सकती है और फिर ये औरत सिर्फ माजिद को ही आखिर क्यों नजर आती है। घर में तो इतने सारे अफराद हैं, उन सब में से किसी और एक को तो कम से कम दिखनी ही चाहिए। जो जो वक्त गुजरता रहा माजिद की इस कैफियत की खबर आस पास के पड़ोसियों को भी लग गई थी और पड़ोसी की अक्सर बुजुर्ग खवातीन माजिद की तबीयत दरियाफ्त करने हमारे मकान आती थी और उनमें से अक्सर औरतों ने मेरी अम्मा को ये मशवरा दिया था कि बाजी आप अपने बेटे को किसी मौलवी साहब या आमिल साहब के पास ले जाएं। माजिद की ये कैफियत नफ्सियाती नहीं लग रही है बल्कि ये कुछ और ही मामला है, लगता है कि आपका बेटा झपट्टे में आ गया है। मगर माजिद के घर वाले लोगों की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि वो थोड़े मॉडर्न ख्यालात के थे और इन चीजों को नहीं मानते थे, लिहाजा वो इलाज की गर्ज से माजिद को हॉस्पिटल ले गए। माजिद की मुकम्मल जांच के बाद डॉक्टर ने 2 इंजेक्शंस और कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और वक्त से दवाई खिलाने की हिदायत की और माजिद को मुकम्मल आराम करवाने का मशवरा दिया। मुकम्मल आराम और दवाई का कोर्स भी पूरा होने के बावजूद माजिद की तबीयत में जरा सा भी फर्क ना पड़ा, बल्कि अब वो और भी खौफ में मुब्तला हो चुका था और दिन में कई बार तो डर कर रोने लग जाता और चीख चीख कर हमको बुला लेता अपने कमरे में और हमसे कहता कि आप लोग मुझे छोड़कर ना जाएं, वो मुझे मारती रहती है, मुझे प्लीज बचा ले, देखिए उसने मुझे कैसे नाखून चुभोए हैं। माजिद के जिस्म पर नाखून के निशान वाज़ेह दिख रहे थे और उसमें से खून निकल रहा था। वो ये भी कहने लगा कि अब तो वो मेरे बाल जोर जोर से खींचती है और फिर मेरा गला भी जोर से दबा देती है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। प्लीज अम्मा, प्लीज भैया, आप लोग मुझे अकेला ना छोड़ा करे, मैं मर जाऊंगा। उसने मुझे आज धमकी दी है कि वो मेरे हलक से मेरी जबान खींच डालेगी, प्लीज मुझे बचा ले, कुछ भी करिए आप लोग, प्लीज मेरा पीछा छुड़वाइए। अब माजिद को ऐसी खौफ की कैफियत के दौरान अक्सर नाक और मुंह से खून भी आने लग जाता। माजिद की ऐसी कैफियत अक्सर शाम के 5 बजे के बाद शुरू होती। हमने काफी डॉक्टर भी तब्दील किए मगर माजिद की तबीयत बेहतर होने के बजाय बदतर से बदतर होती जा रही थी और किसी भी डॉक्टर के पास माजिद की इस कैफियत के मुताल्लिक कोई मुतमईन करने वाला जवाब मौजूद न था। हमारे एक फैमिली डॉक्टर की दरख्वास्त पर हमने माजिद को नफ्सियात के डॉक्टर को भी दिखाया। मुताले के बाद उस डॉक्टर का भी यही कहना था कि माजिद किसी जहनी दबाव में मुब्तला है जिसके कारण उसका दिमागी संतुलन थोड़ा मुतासिर हो गया है, मगर वो भी अपनी बात पर मुकम्मल तौर पर श्योर ना था और उसने भी पिछली दवाई और नींद के इंजेक्शंस जारी रखने की सलाह दी। अब हम सब घर वालों ने मशवरा किया कि डॉक्टर के इलाज से तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्यों ना हम पड़ोसियों की बात मानकर हमारे इलाके
इलाके के मस्जिद के मौलवी साहब से रब्ता करे और फिर हम फौरन मौलवी साहब की खिदमत में पेश होकर तमाम माजरे से उनको आशना किया। उस दिन तो मौलवी साहब ने पानी पर दम करके हमें दे दिया और दरख्वास्त की कि बार बार हम माजिद को ये पानी पिलाएं और उस पर इस पानी का छिड़काव जरूर करें। मौलवी साहब की सलाह पर हमने पाबंदी से अमल किया, जिससे माजिद को वक्ती फायदा तो हो जाता मगर थोड़े वक्त बाद वापस वैसी ही कैफियत हो जाती। इसलिए घर वालों ने मौलवी साहब के हुजूर वापस पेश होकर दरख्वास्त की कि आप एक मर्तबा खुद हमारे घर तशरीफ लाए और खुद माजिद की हालत का जायजा लें। जिस पर मौलवी साहब ने दरख्वास्त कबूल फरमाई और माजिद की तबीयत दरियाफ्त करने हमारे गरीब खाने तशरीफ ले आए और माजिद की हालत देखकर उनको अंदाजा हो गया कि यकीनन ये किसी आसेब का ही मसला है। मगर मौलवी साहब ने घर वालों से इल्तिजा की कि चूँकि उनका काम अमलियात और जिन भूत उतारने का नहीं है, इसलिए वो इस मामले में हमारी इससे ज्यादा कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मगर फिर माजिद की हालत पर तरस खाते हुए पता नहीं उनको क्या सूझी कि वो फरमाने लगे कि वो एक फकीर बाबा को जानते हैं जिनके पास खुदा का अता किया बहुत इल्म है और वो जिन भूत आसेब वगैरह के साए से लोगों को मुक्त कर देते हैं। उनकी दुआओं में बहुत असर है। अगर आप लोग राजी हो तो मैं उनसे आपके बेटे के मुतालिक बात करूंगा। मौलवी साहब ने फिर कहा कि मेरे पास उनका कोई पता तो नहीं है, मगर वो अक्सर मस्जिद आते रहते हैं और अब वो जब भी आएंगे मैं उनको आपके बच्चे का मसला बताऊंगा और उनसे मदद की दरख्वास्त करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि उन बुजुर्ग को आपके घर ले आऊं। फिर 3 दिन बाद मौलवी साहब का फोन आया कि वो फकीर बाबा आपके बेटे से मिलना चाहते हैं। अगर आपकी रजा हो तो मैं उनको आपके घर ले आऊं। तो मेरे घर वालों ने कहा कि बिल्कुल ले आएं और अगर आप चाहें तो हम आपको लेने आ जाते हैं। तो मौलवी साहब ने शुक्र करते हुए कहा कि नहीं नहीं, हम खुद आ जाएंगे। और जब वो फकीर बाबा माजिद के घर आए और माजिद की तबीयत दरियाफ्त की तो उनको अंदाजा हो गया था कि माजिद कोई आम बीमारी में मुब्तला नहीं बल्कि रूहानी मर्ज से दो चार है। और फिर फकीर बाबा ने अल्लाह का कलाम पढ़कर माजिद का इलाज शुरू किया और माजिद के बाजुओं पर बांधने के लिए तावीज लिख कर दी और तमाम घर वालों को वजीफे पढ़ के बताए और दरख्वास्त की कि आप सब घर वालों को इन वजीफों का विर्द हर रोज कसरत से और लाजमी बावजू होकर ही करना होगा। जैसा फकीर बाबा ने कहा था घर वालों ने वैसा ही किया। अब 1 हफ्ते से माजिद की तबीयत में काफी सुधार था, मगर अचानक एक रात माजिद ने चीख कर अपने भाई को अपने कमरे में बुलाया कि वो औरत अभी इधर आई थी और धमकी देकर गई है कि कल से वो हर रोज रात के पहर आया करेगी और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी की तो वो माजिद को और ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगी और माजिद के साथ साथ घर वालों को भी नहीं बख्शेगी। घर वालों ने फौरी मौलवी साहब को फोन करके आगाह किया। फिर मौलवी साहब ने कहा कि कल फकीर बाबा से वो राब्ता करके आपको बताएंगे कि आगे क्या करना होगा। अगले दिन फकीर बाबा रात के 11 बजे मौलवी साहब के हमरा हमारे मकान आ पहुँचे और हमसे अंदर आने की इजाजत दरियाफ्त की। तो घर वाले अदब से उनको अंदर ले आए और माजिद के रूम में ले गए। माजिद तो खौफ में मुब्तला अपने दोनों हाथों को अपने टांगों में बांधकर और अपने सर को घुटनों में दबा कर बैठा था और बार बार बस बोले जा रहा था कि वो आने वाली है, वो आने वाली है, वो आज मेरे जिस्म पर नुकीली सुइयां चुभाएगी, मेरा खून बहाएगी, मुझे मार डालेगी और रोता जा रहा था। उसका चेहरा अब पीला पड़ चुका था और जुड़िया उसके चेहरे पे वाज़े दिखने लग गई थी। अब 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट रह गए थे और माजिद की कैफियत बदलने लग गई थी। वो अचानक से जोश में आने लगा। उसका जलाल उसकी हरकतों और उसकी बातों से नुमाया दिख रहा था।
वो अपने इर्द गिर्द की अशिया उठा उठा कर फेंक रहा था और घर के मर्दों ने उसको दोनों बाजू से जकड़ लिया, मगर फिर भी माजिद काबू में नहीं आ रहा था और अपने जोर से कभी वो अपने एक भाई को जमीन पर पटक देता तो कभी अपने दूसरे भाई को दीवार पर मार फेंकता और साथ साथ वो अजीब खौफनाक आवाजें निकाले जा रहा था और डरावनी आवाजों में बोले जा रहा था कि आज तो मैं मार दूंगी माजिद को और मैं इस कमरे में खड़े किसी शख्स को नहीं छोड़ूंगी, तरपा तरपा कर मारूंगी सबको। फकीर बाबा ने फिर अचानक अपना हाथ माजिद के सर पर रख दिया और आंखें बंद करके वजीफों की तिलावत में मशगूल हो गए और फिर माजिद के बालों को जकड़ कर पकड़ लिया और उस आसेब से गुस्से में मुखातिब हुए और पूछने लगे कि कौन है तू डायन, क्यों इस बच्चे पे सवार हो गई है, क्या बिगाड़ा है इस बच्चे ने तेरा, सब कुछ जल्दी से बता दे। वो बदरू जोर जोर से हंसने लग पड़ी और फकीर बाबा के चेहरे पर थूक दिया और कहने लगी कि निकल जा यहाँ से वरना मारा जाएगा। फिर फकीर बाबा जलाल में आ गए और माजिद के भाई से एक भरा हुआ पानी का गिलास मंगवाया और उस पर कुछ बढ़कर फूंका और फिर उस पानी को माजिद के बालों पर डाल दिया। पानी का गिरना था कि वो बदरू तड़प उठी जैसे उस पर किसी ने तेजाब फेंक दिया हो और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ओए फकीर नहीं छोड़ूंगी तुझे। फकीर बाबा ने तैश में उससे पूछा कि बताती है या नहीं कि कौन है तू, वरना तुझे अभी यही जला दूंगा। फकीर बाबा के गुस्से को देखकर अब वो बदरू और जलाल में आ गई और चीख चीख कर बोली, सुन फकीर, कान खोल कर सुन ले, मैं बहुत दूर से यहाँ आई थी और हर कुछ अरसे में इबादत के गर्ज से इस इलाके में आती रहती हूँ और मैं जब अपने डेरे पर इबादत में मशगूल थी इस लड़के ने आकर मेरी इबादत की जगह को नापाक कर दिया और इसके कारण मेरी तपस्या भंग हो गई। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, हर रोज तरपाती रहूंगी जैसे इसने मुझे तरपाया है। फकीर बाबा ने उससे तेज लहजे में कहा कि अब तू सुन मेरी बात, उस लड़के ने जानबूझकर तेरी इबादत की जगह नापाक नहीं की। उस बच्चे को आखिर क्या पता था कि तू वहाँ इबादत कर रही है। तुझे उस बच्चे को छोड़ना ही पड़ेगा वरना फौरन तुझे आग लगा के तेरा किस्सा ही तमाम कर देता हूँ। वो डायन फकीर बाबा से बोली, क्या चाहता है तू मुझसे फकीर? और फिर फकीर बाबा उस डायन से मुखातिब हुए और कहने लगे, तू मुझसे वादा कर कि आज के बाद से तू इस बच्चे का पीछा छोड़ देगी वरना तू जानती है तेरे साथ क्या होगा और बदले में मैं तुझे ज़बान देता हूँ कि हम सब मिलकर तेरी उस इबादत की जगह को साफ कर देंगे और फिर माजिद कभी उस जगह के करीब करीब भी नहीं गुजरेगा। फकीर बाबा की दुआओं के असर से वो बदरू अब पूरी तरह से आशना हो चुकी थी कि उसके पास फकीर बाबा की बात मानने के कोई और चारा नहीं बचा था। लिहाजा उसने वादा किया कि वो इस बच्चे को छोड़कर जाने के लिए तैयार है और साथ में कहा कि फकीर तू अपनी जबान पर कायम रहना, ये लड़का अगली बार मुझे उस जगह नहीं दिखना चाहिए। फकीर बाबा ने हाँ में सर हिलाया और फिर अचानक से माजिद पर बेहोशी तारी हो गई और वो वही गिर पड़ा और 24 घंटों तक बेहोश रहने के बाद उसको होश आया। उसको थोड़ा सा बुखार भी था मगर वो पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। फिर घर वालों ने माजिद से उस रात की तमाम तफसीलात पूछी तो माजिद ने जहन पर जोर डालकर बताया कि वो जब बस से उतरकर अपने घर की तरफ चलकर आने लगा तो उसको काफी वक्त पहले से पेशाब की हाजत हो रही थी और उसके अंदर अब और ज्यादा बर्दाश्त की कुव्वत नहीं बची थी। लिहाजा उसने एक दरख्त के नीचे बैठकर पेशाब कर लिया और हाजत से फारिग होकर फिर से अपने घर की तरफ बढ़ने लग पड़ा और थोड़ी ही देर बाद उसको महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चला आ रहा है और पीछे मुड़कर देखा तो एक साड़ी में मलबूस एक औरत थी और फिर बकाया तमाम किस्सा सुनाया। फिर माजिद को लेकर फकीर बाबा, मौलवी साहब और घर के तमाम तर बुजुर्ग उस मकाम पर पहुंचे जहां माजिद से उस बदरू की इबादत की जगह नापाक हुई थी और माजिद और उसके भाइयों ने मिलकर उस जगह पर मिट्टी डाली और आसपास की जगह को साफ किया और वहां खुशबू डाल दी और फिर माजिद ने जोर से उस बदरू से अपनी गलती का एतराफ किया और माफी मांगी और अहद किया कि वो इस मकाम पर वापस आकर उसको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। माजिद के इस अमल के
फौरन बाद अचानक उस जगह जोर से हवा चलने लगी और तमाम दरख्तों की शाखें जोर जोर से लहराने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे माजिद के माफी मांगने पर वो बदरू भी उससे कुछ कलाम करना चाह रही हो। फिर फकीर बाबा सबसे मुखातिब हुए और वहाँ मौजूद तमाम अफराद को उस रूह का पैगाम सुनाया कि उस रूह ने माजिद को माफ कर दिया है। फिर फकीर बाबा तालीम की गर्ज से हम सबको तरगीब देने लगे कि कभी ऐसे किसी दरख्त के नीचे निजासत नहीं फैलानी चाहिए, क्या पता वो जगह किसका मस्कन हो। हमने फकीर बाबा की मदद के एवज उनका तहे दिल से शुक्रिया किया और वो फिर वहाँ हम सब पर सलाम पढ़ते हुए वहाँ से पैदल ही चल पड़े और फिर कभी हमें नहीं दिखे। शायद अल्लाह ने उन्हें हमारी मदद के लिए ही भेजा था। इस वाक़े के बाद वो बदरू माजिद को कभी तंग करने नहीं आई। माजिद और इसके घर वालों ने इन दिनों को काफी खौफ और कर्ब के आलम में गुजारा, जिन्हें ये लोग आज तक नहीं भूल पाए और ना ही शायद कभी भूल पाएंगे। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये पुरअसरार कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे और आपके इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आगे आने वाली तमाम अजीब कहानियाँ आपकी खिदमत में पहुँच सके। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदे नवाह के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।